हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज एक न्यू टॉपिक जो आपके साइकोलॉजी के अंदर जोड़ा गया है, उस न्यू टॉपिक को मैं एक ही क्लास में पूरा करवाने की कोशिश रहेगी। जितने भी उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं और जो पुराने पेपर्स में भी आए थे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। NEP 2020 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन तो देखिए है ही है, लेकिन मेरे को जहाँ लगता है नया टॉपिक है तो कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आपके रीड के अंदर इसी टॉपिक में से पुटअप हो जाएंगे। और अगर NEP 2020 को अच्छे से समझ लिया ना, इसको अगर अच्छे से समझ लिया तो आपके NCF 2005 और RT 2009 भी आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो NEP 2020 के सभी PYQ क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि आप सबको इंसाइट भी मिले कि भाई आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सब पेपर्स को पूरे को देखना आप, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप आंसर करके देखना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और मुझे नहीं लगता इस क्लास से कोई बाहर होगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो भी है ये 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी में से आपके आएगा। NEP 2020 पूरी हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से जो वंचित समुदाय हैं उनके लिए क्या प्रस्तावित करती है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस, रटकर सीखना, रटकर सीखने की कतई बात नहीं होती है। किसी भी शिक्षा नीति की बात हो, रटकर सीखना कभी भी राइट नहीं होगा। फिर दूसरा आता है पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण। देखिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन के केवल मानकीकरण से ही उसका मतलब विद्यार्थी का उत्थान नहीं हो सकता है, ठीक है। केवल 2 ही बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। प्रदर्शन और उन्मुख परीक्षण, परीक्षण होता है लेकिन परीक्षण आखिरी में होता है, ठीक है। संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, देखिए मानव को क्या चाहिए, अर्थपूर्ण बनना जरूरी होता है, ठीक है। पाठ्यचर्या जो है अर्थपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या होना प्रस्तावित करती है NEP 2020। यहाँ जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन राइट आंसर निकल के आएगा इसका, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, ऑफिशियल टेलीग्राम है SKC क्लासेस के नाम से। वहाँ से आप PDF निकाल लेना, PDF निकाल के वहाँ से आप इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना, फिर वीडियो सॉल्यूशन देख लेना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्या गलती अपन ने करी है, ठीक है। और आज किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो भी टेलीग्राम पे जाइए और व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप डायरेक्टली मैसेज करके टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है ना। नोट्स वगैरह चाहिए तो आप सब वहाँ से मैसेज करके ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे बहुत कुछ मटेरियल, 70% मटेरियल मैंने टेलीग्राम पर वैसे ही डाल रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। देखिए 360 डिग्री एक उन्नति पत्र जो NEP 2020 में लागू किया गया है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है कि बच्चे का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों क्षेत्रों की तुलना करके, यानी कि तीनों क्षेत्रों के अंदर व्यक्ति बच्चा जो है क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उसने कितनी उन्नति करी, तो वो जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसका नाम 360 डिग्री प्रमाण पत्र रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। तो देखिए उन्नति पत्र क्या दर्शाता है, तो विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना की कभी भी बात नहीं होती है। आप किसी भी शिक्षा नीति को पढ़ो, तुलना कभी नहीं की जाती। देखो मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ना उस पर गौर कीजिए, जो बोला जा रहा है उस पर गौर कीजिए, वहीं से आंसर सही होगा। तुलना शब्द आ गया गलत है, वो सही नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, यानी कि मनोगत्यात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक जो आयाम है उनकी प्रगति, ठीक है, उनकी प्रगति ही 360 डिग्री की जो आपके उन्नति पत्र है उसके अंदर शो होता है, ठीक है। तो ये बी नंबर ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए
विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन। 8 बिंदुओं की कभी बात नहीं की गई है इसमें, यह गलत है। विद्यार्थियों की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। तो अभिभावक मेहनत करेंगे तो छात्र क्या करेगा? केवल अभिभावक ही करेंगे क्या? टीचर्स क्या करेगा? विद्यालय का क्या काम है ना? तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की जो फुल फॉर्म है वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना गया है। इसके अंदर प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए कंठस्थीकरण और प्रत्यास्मरण, कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन, या फिर अनुभव जनित अधिगम, या फिर समालोचनात्मक चिंतन। देखिए इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा ना, तो इसमें क्या है कि पहले अनुभव जनित अधिगम होना जरूरी है, फिर आलोचनात्मक चिंतन समालोचनात्मक चिंतन होना जरूरी है। अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन पर प्रभाव देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना। नहीं दिया गया पूछ रहा है। ठीक है, दिव्यांग छात्रों की बात हो रही है। देखिए दिव्यांग छात्रों को कैसे पढ़ाया जाएगा? ठीक है, एक समावेशी कक्षा सुना होगा आपने, समावेशी कक्षा होनी चाहिए। देखिए कक्षा कभी पृथक रूप से नहीं होनी चाहिए, कोई से भी बालक हो पृथक रूप से कक्षा नहीं होती है। अब भिन्न अब देखिए दिव्यांग बच्चों को एक क्लास में बिठा दिया, ठीक है, नॉर्मल बच्चों को एक क्लास में बिठा दिया, गिफ्टेड चाइल्ड बच्चों को अलग से बिठा दिया। तो अलग अलग क्लासों में अलग अलग साधन, अलग अलग संसाधन, अलग अलग टीचर्स की जरूरत होती है। तो एनईपी ने क्या किया, ये तो खत्म कर दिया, अलग अलग क्लासों में बिठाना जरूरी नहीं है। यानी कि बच्चे सारे एक ही कक्षा में बैठेंगे, लेकिन उनको जो है उनके लिए निर्धारित तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि उपयुक्त जो तकनीकी सुविधाएं हैं उनको प्राप्त मिलेगी। और साधारण बच्चा, होशियार बच्चा, दिव्यांग बच्चा, ठीक है, दृष्टिबाधित, वो सब एक ही कक्षा में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाई गई 360 डिग्री। देखिए बार बार 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट्स का नाम आ रहा है, तो आपको 360 डिग्री एनालिसिस को अच्छे से पढ़ना है। मैं एक पूरा मतलब जो पूरी क्लास है पूरी 360 डिग्री पर ही बना दूंगा। ठीक है, वैसे जो अपन प्रत्येक क्लास लेके आता हूं मैं 360 डिग्री सॉल्यूशन ही लाता हूं। 360 डिग्री का मतलब यह होता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों क्षेत्रों के अंदर बच्चे ने कितनी उन्नति करी है, कितना कुछ छूट गया है, कितना कुछ समझा है, उस सब का जो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, उसी रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है या प्रमाण पत्र कहा जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? देखिए योग्यात्मक आकलन, योग्यात्मक का आकलन गलत हो जाएगा। ठीक है, योग जरूरी नहीं है कितने अंक प्राप्त किए बच्चे ने, जरूरी थोड़ी है अंकों से ही उसका मतलब तुलना करेंगे, तुलना तो करनी नहीं, अंक प्रदान करनी नहीं। यंत्रवद याद करने के कौशल का आकलन नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल पर परीक्षा आधारित कतई नहीं बांटेंगे। स्व आकलन और समूह आकलन, यानी कि बच्चे का आकलन किया जाएगा और बच्चा जिन स्टूडेंट्स के साथ रह रहा है, जैसे ये उसका ग्रुप्स है, ठीक है ना, बच्चे का ये ग्रुप्स है, ठीक है, ये बच्चे का ग्रुप्स है, 6-7 लड़कों का ग्रुप्स है। तो क्या है कि एक तो स्वयं आकलन, उसने क्या किया क्या नहीं किया उसका आकलन हो गया। ठीक है, एक बच्चों से टीचर्स क्या करेगा, बच्चों से उसके बारे में पूछ के उसका आकलन करेगा, उसकी हॉबीज क्या है। तो कई बार क्या बच्चा हिचकिचाता है, वो नहीं बता पाता है, तो उसके स्टूडेंट बता देते सर ये तो बहुत अच्छे से इस खेल को खेल लेता है, इसकी तो ये काम करने में अधिक रुचि है। ठीक है, तो क्या कि स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश इसके अंदर समावित है 360 डिग्री के अंदर। यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शब्दों को अच्छे से देखो, शब्द बहुत ही कठिन लेवल से पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, सारा कुछ साइकोलॉजी में शब्दों का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? देखिए, भाषा की अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये नहीं कहती है कि बच्चे को हिंदी में ही प्राथमिक शिक्षा दी जाए या फिर इंग्लिश में दी जाए, नहीं, ऐसा कतई नहीं है। बच्चे को जो है प्राथमिक शिक्षा उसको जो है उसकी क्षेत्रीय भाषा के रूप में दी जाए। किस भाषा में? क्षेत्रीय भाषा के रूप में। कोई बाध्यता नहीं कि वो हिंदी में पढ़ेगा या इंग्लिश में पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा भी ले सकता है, संस्कृत भी ले सकता है, इंग्लिश भी, यानी कि बहुभाषीयता। भाषा की जो बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, तो बहुभाषीयता पर इसने बल दिया है, बहुभाषीयता पर, एक भाषा पर नहीं दिया है, ठीक है, बहुभाषीयता पर बल दिया है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ और राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, ठीक है। तो सही देखिए, सभी स्तर पर एक भाषावाद, देखिए एक भाषावाद आ गया तो ये कथन गलत हो गया, क्योंकि अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में चर्चा क्या हुई थी? बहुभाषावाद होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर देखिए, दूसरा ऑप्शन है रटकर सीखने। देखिए रटकर सीखने की कतई बात होती नहीं है, यहीं से ये लाइन खत्म हो गई, ठीक है। शब्दों को पकड़ो, आंसर अपने आप निकलेगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे, उत्साहित करेंगे। तो ये क्या एक शब्द गलत दे दिया, हतोत्साहित, हतोत्साहित नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो बचा ही क्या है? चौथा ऑप्शन देखिए इसको, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ कार्यक्रम को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। लचीलेपन की बहुत ही बड़ी बात बोली है, बहुत ही बल दिया है एनईपी 2020 ने लचीलेपन पर, बहुभाषावाद पर, ठीक है। ये 2 शब्द अच्छे से याद रख लेना। तीसरा 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। यहाँ जो राइट आंसर रहेगा आपके डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? देखिए किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास। देखिए केवल संज्ञानात्मक की बात नहीं होती है, ये 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड देखा आपने, जिसमें संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, भावात्मक तीनों रूप आए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ केवल संज्ञानात्मक नहीं होगा, ये तो अपने आप ही गलत हो गया। फिर अगला देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जरूरी नहीं है, कोई अदर स्टेट्स में है, बैकवर्ड एरिया में है, तो उनको वहाँ की संस्कृति भी सिखाना जरूरी है, ठीक है। तो ये भी गलत है। बच्चों के स्मरण कौशलों को मापन कतई नहीं किया जाएगा, मापना कतई उचित नहीं है, मनोवैज्ञानिक तरीके से मापन करना, अंक देना उचित नहीं है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो बचा क्या? ए नंबर ऑप्शन, यानी कि लचीला। अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति लचीलेपन पे, बहुभाषावाद पे बहुत बल देती है, बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, लचीलापन। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? मूल्यांकन उद्देश्य की बात हो रही है। देखिए विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, बिल्कुल राइट बात है। मूल्यांकन का मतलब यह है कि मूल्यांकन हो गया, उसका कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा, कुछ छूट गया, तो अब उस मूल्यांकन से यह पता होगा कि कक्षा के अंदर इसको क्या सिखाना है, कक्षा के बाहर भी इसको सहायता कैसे देनी है। ये चीज ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है एनईपी 2020 के अंतर्गत। यहाँ 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? कि संकल्पनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, रटकर सीखना, या फिर एक ऑप्शन नीचे आ रहा है परीक्षाओं के लिए सीखना। देखिए परीक्षाओं के लिए सीखना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी बचे संकल्पनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, तो यहाँ संकल्पनात्मक समझ जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। संकल्पनात्मक समझ पर बल दिया है एनईपी 2020 ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एनईपी या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार करी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार किसने करी थी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे भी। तो इसकी जो एक समिति थी के कस्तूरी रंजन समिति, बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका, याद रख लेना, फैक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन थे? देखिए समिति का नाम क्या था? कस्तूरी रंजन समिति। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ही उसके अध्यक्ष थे, इसीलिए उसी के नाम पे उसकी समिति का नाम कस्तूरी रंजन समिति रखा गया था। एक तो
वो स्वयं था प्लस 11 सदस्य, यानी कि टोटल कितने सदस्य थे उसमें? 12 सदस्य थे, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा एनईपी 2020 में खर्च किया गया? देखिए जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? जीडीपी का 6%। कितना प्रतिशत? 6% खर्च जो है एनईपी 2020 के ऊपर किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया, इसका सही अनुक्रम क्या है? 4 चरणों में विभाजित किया है तो सही अनुक्रम अपने को बताना है। देखिए सबसे पहले आएगा मूलभूत चरण। क्या आएगा? मूलभूत चरण, ठीक है। मूलभूत चरण की बात होगी। उसके बाद में आएगा प्रारंभिक चरण। कौन सा आएगा? प्रारंभिक चरण। फिर उसके बाद में आएगा मध्य चरण और उसके बाद में आएगा माध्यमिक चरण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, फिर माध्यमिक चरण। माध्यमिक चरण एंड में आएगा, शुरुआत में मूलभूत चरण आएगा, फिर प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक। तो यहाँ जो है 1 नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शिक्षा नीति 2010-20 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? पहले तो पैटर्न था 10+2, लेकिन आजकल जो पैटर्न आ गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर, वो पैटर्न है 5+3+3+4। ये इसका पैटर्न है। अब गाड़ी नंबर 5334 याद रखना है आपको, समझ रहे हो ना? गाड़ी नंबर 5334, 5 3 3 4, ओके, 5 3 3 4 इस राइट आंसर, ठीक है। 5 3 3 4 बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले पैटर्न था 10+2, ठीक है ना। अब बात वही है, पहले भी 10+2 था, 12वीं तक कक्षा होती थी, ठीक है। 12वीं तक बच्चा 6 साल का पढ़ने जाता था, टोटल 18 वर्ष हो जाते थे, ठीक है। एनईपी 2020 में भी चीजें तो वही हैं, लेकिन कुछ उसमें चेंजेज किया गया है। जैसे 11th क्लास में जाते थे तो अपने एक सब्जेक्ट चूज करते थे, तो वो सब्जेक्ट है जो एनईपी 2020 कहती है कि 9वीं कक्षा से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। कब से? 9वीं कक्षा से। देखिए अब बच्चा 6 साल का पढ़ने नहीं जाएगा, अब बच्चा 3 साल का पूर्ण होते ही पढ़ने जाएगा, और उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 साल यानी कि 6 साल तक वो पढ़ाई करेगा आंगनबाड़ी में। कहाँ करेगा? आंगनबाड़ी में, ठीक है। आंगनबाड़ी बोल दो या चाहे बालवाड़ी बोल दो, उसके अंदर पढ़ाई करेगा, ठीक है। उसके बाद में वो फर्स्ट क्लास के अंदर जाएगा, तब तक तो 6 साल का हो जाएगा ना। इसीलिए इसकी जो है 5+3+3+4 इसको बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति 20 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? इसका जो नाम है वो बदल दिया गया है, और इसका नाम जो आगे अपने को दिया गया है वो है शिक्षा मंत्रालय के नाम से। क्या दिया गया है? नया शिक्षा मंत्रालय। सी ऑप्शन यहाँ देखिए, टाइपिंग गलत है, ये बी है, ये सी है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नया शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति में 5 सालों को कौन सी अवस्था किया गया? पहले के जो 5 साल है उसको कौन सी अवस्था कहा गया है? देखिए अभी मैंने बताया था, सारे क्रम बताए थे मैंने, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे ना, यहाँ पे क्रम देखिए, अभी मैंने क्रम बताए थे, मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा गया है? 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा गया है? मूलभूत या नींव चरण, फाउंडेशन स्टेज। क्या कहा गया है? फाउंडेशन स्टेज इसको कहा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? कौशल विकास की बात हो रही है, तो कौशल विकास जो है वो कक्षा 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से होगा? कक्षा 6 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? कौन सी क्लास तक उसको मातृभाषा के अंदर ही पढ़ाया जाना चाहिए? अभी मैंने बताया था प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही होगी। कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा होती है कक्षा 5 तक, ठीक है। कक्षा 5 तक की जो पढ़ाई है उसकी अपनी मातृभाषा के अंदर होगी। सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ लेना, एनईपी 2020 बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए एनईपी की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, नेशनल एजुकेशन
पॉलिसी क्या है? नेशनल ठीक है एजुकेशन पॉलिसी, ये इसका नाम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, इसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया है? एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को संशोधित कब किया गया? अभी 2020 में इसको संशोधित किया गया है। कब किया गया? 2020 के अंदर संशोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? देखिए इससे पहले भी शिक्षा नीति आ चुकी है। पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 के अंदर, दूसरी आई थी 1986 के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा फिर परिवर्तन 91 में हुआ था, लेकिन अपने को वो ध्यान नहीं रखना है। 1986 और 1968 यानी कि 1968 में प्रथम, सेकंड 1986 और तीसरी जो आई है अभी, तीसरी आई है 2020 के अंदर। यानी कि इतने साल के बाद 1986 के बाद 2020, यानी कि लगभग कितने वर्ष हो गए इसके? 34 वर्षों बाद जो है नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। और एजुकेशन पॉलिसी में हमेशा चेंजेस होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि समय के अनुसार पढ़ाई व्यवस्था कुछ चेंजेज होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर की जो है एजुकेशन पॉलिसी है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? अभी बताया मैंने 1968 में आई पहली, ठीक है, 1986 में आई थी दूसरी, और 2020 के अंदर आई थी तीसरी। यानी 1 2 3 उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। उपरोक्त सभी शिक्षा नीतियां आई हुई है, 3 शिक्षा नीति आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई? अभी बताया मैंने, इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में आई थी और अभी 2020 में आई है। तो कितने वर्ष हो गए बीच में? 34 ईयर्स। कितने हो गए? 34 ईयर्स, 34 वर्ष बाद में जो है नई शिक्षा नीति आई है। ये कुछ फैक्ट क्वेश्चंस हैं जो सीधे तौर पे ही पूछे जाएंगे। देखिए 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? कौन से वर्ग से व्यावसायिक शिक्षा जो है स्टार्ट कर दी जाएगी? व्यावसायिक शिक्षा की बात हो रही है तो कक्षा 6 से ही स्टार्ट कर दी जाएगी। कब से? कक्षा 6 से। कौशल विकास, व्यावसायिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? कौन से पाठ्यक्रम को समाप्त किया गया है? देखिए डीएलएड लागू है, बीएड लागू है, एमफिल को जो है बिल्कुल ही इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। किसको किया गया है? एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। ये इस एनईपी 2020 ने समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला कि नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? कितने वर्षों का अध्ययन होगा तब डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? देखिए डिप्लोमा और डिग्री, ठीक है, 3 वर्ष का टोटल कोर्स होगा, जिसमें अगर आप 2 वर्ष पूर्ण कर लोगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? डिप्लोमा। यदि आप तीनों ही वर्ष पूर्ण कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? डिग्री मिल जाएगी। ये प्रावधान जो है एनईपी 2020 के अंदर किया गया है। ठीक है, तो डिप्लोमा प्रदान करने के लिए 2 वर्ष व्यावसायिक क्षेत्र में पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कह रहा है अगला कि देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? पीएचडी करने के लिए स्नातक डिग्री के कितने साल की होगी तब पीएचडी हो जाएगी? हाँ बताइए। तो ये हो जाएगा 4 साल की स्नातक डिग्री के साथ ही आपको पीएचडी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? शिक्षा का जो शब्द है वह किस भाषा का है? शिक्षा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से शिक्षा शब्द लिया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित करती है? आकलन की बात करें, पहले बता चुका हूं मैं, आकलन के संदर्भ में 360 डिग्री बहुआयामी
प्रगति उन्नति पत्र होगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। 360 डिग्री उन्नति पत्र या बहुआयामी उन्नति पत्र 360 डिग्री के अंदर संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक बच्चे के तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाएगा। फिर उसके अंदर कक्षा के अंदर क्या उसको और देना है, कक्षा के बाहर उसकी सहायता कैसी करनी है वो निर्धारित किया जाएगा। ये इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग एनईपी पूरी लगभग पूरी हो गई है। अगर फिर भी कुछ एक क्वेश्चंस रह गए हैं और क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो क्वेश्चन स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन इतने ज़बरदस्त थे इसके अंदर, उनको अच्छे से देख लेना, उनकी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेना, वो क्वेश्चन 100% एग्जाम्स में छपेंगे। ठीक है, और बाकी अब जिसको भी टेस्ट सीरीज लेनी है वो टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और बाकी कौन सी क्लास और चाहिए आपको, कौन से टॉपिक पे, तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।